वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। 10वीं 12वीं परीक्षा पर आई बड़ी अपडेट, छात्रों के लिए जानना जरूरी। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने राज्य में एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। 10वीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 20 मार्च तक और व्यवहारिक परीक्षा 31 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के स्कूल विभाग ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए 10वीं 12वीं की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा प्री वोकेशनल स्कूल एजुकेशन में डिप्लोमा और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्र 12 फरवरी 2022 से आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव अधिकारियों को मिले निर्देश, पोर्टल पर करें एंट्री, तारीखों का ऐलान जल्द। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिले स्तर पर मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और बैठकों का दौर चल रहा है। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और आचार संहिता लग सकती है। बड़वानी और बालाघाट के बाद अब सिवनी कलेक्टर ने नियुक्त तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। एमपी गो इन ट्रेन की सौगात, ऐसा रहेगा रूट। मध्य प्रदेश को एक बार फिर ट्रेन की सौगात मिली है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद इंदौर उज्जैन मेमू और उज्जैन इंदौर मेमू को दोबारा शुरू कर दिया गया। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के लिए 2 मेमू ट्रेन की सौगात दी है, जो समय समय पर 2-2 फेरे लगाएगी और जिसका किराया भी कम होगा, जिससे क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। नए ट्रैक के प्रारंभ होने से डेली अप डाउन करने वाले लोगों को फायदा होगा। अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर ये निर्देश जारी, पेंशन को लेकर भी राहत। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए काम की खबर है। गुना कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव के लिए कर्मचारी पोर्टल पर डेटा अपडेट करें। वहीं पेंशनर्स को भी राहत देते हुए कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में विलंब न करें। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा जिले के विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि जिन विभागों ने आगामी पंचायत चुनाव के लिए अधिकारी कर्मचारियों का नाम पद सहित डेटा प्रस्तुत नहीं किया है। युवाओं को 50 लाख तक ऋण दिलाएगी सरकार, 3% ब्याज अनुदान भी मिलेगा। प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाने के साथ उस पर ब्याज अनुदान भी देगी। यह अनुदान 3% रहेगा। ये सुविधा अधिकतम 7 साल तक दी जाएगी। इसके लिए मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को स्वीकृति दी गई। वहीं प्रदेश में विमान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भोपाल और इंदौर में विमान ईंधन पर लगने वाले वैट की दर को 25% से घटाकर 4% करने का निर्णय लिया गया। एमपी के जनजातीय विकास खंडों में उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचेगा अनाज। प्रदेश में 89 आदिवासी विकास खंडों में गांव-गांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राशन आपके ग्राम योजना के तहत 12 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पहले उन्होंने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से पूछा कि वाहन में सेल्समैन साथ होगा या नहीं। प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने उन्हें बताया कि सेल्समैन प्रतिदिन सुबह उचित मूल्य की दुकान से राशन वाहन में लेकर निकलेगा। जिस गाँव में पहुंचेगा वहां पूर्व से सूचना दे दी जाएगी। 2.5 साल से मंत्रालय में घूम रही 50,000 शिक्षकों की क्रमोन्नति की फाइल। अध्यापक से शिक्षक बने 50,000 कर्मचारियों की क्रमोन्नति की फाइल पिछले 2.5 साल से मंत्रालय और लोक शिक्षण संचालनालय के बीच घूम रही है। सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा सचिवालय और वित्त विभाग के अधिकारी मिलकर भी ये तय नहीं कर पा रहे कि किस श्रेणी के शिक्षक को क्रमोन्नति कौन देगा। 20 जून 2019 को कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय से मार्गदर्शन मांगा था। तब उन्हें कहा गया था कि शासन स्तर से नवीन शैक्षणिक संवर्ग की सेवा शर्तें जारी होने के बाद क्रमोन्नति के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। शिवराज सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर तक सभी को दूसरी डोज लगाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन के द्वितीय डोज से शेष रह गए सभी पात्र नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र का लाभ लें। प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है। आज बुधवार 17 नवंबर को भी निर्धारित केंद्रों पर टीकाकरण की सुविधा रहेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने अपील की है कि ऐसे व्यक्ति जो अब तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवा सके, उन्हें खुद आगे आकर अपने स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज लगवानी चाहिए। सीएम शिवराज का ऐलान, एमपी के आदिवासी कलाकारों को पद्म पुरस्कार की तर्ज पर मिलेगा सम्मान। जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित महासम्मेलन में आदिवासी कलाकारों की प्रस्तुति से गदगद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री की पहल पर खोज कर पद्म पुरस्कार के लिए योग्य लोगों का चयन किया जाता है, उसी तर्ज पर जनजातीय वर्ग के कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा।
मुंगेली कलेक्टर ने कहा, धान खरीदी 1 दिसंबर से सीमाओं में बनाएं बैरियर। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। इस संबंध में कलेक्टर अजीत वसंत ने अधिकारियों की बैठक ली। जिले के सभी सीमाओं पर बैरियर स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में खाद्य सहकारिता, कृषि, मार्कफेड और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चाहिए 286 इंजीनियर्स, जल्द करें अप्लाई। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इंजीनियर्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यूपीपीसीएल को असिस्टेंट इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 दिसंबर है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार से मांगा 17 सालों का हिसाब, बोले जारी करे श्वेत पत्र। पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर सियासत छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार से 17 सालों का हिसाब मांगा। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने आदिवासियों के लिए चल रही योजनाएं, बजट आवंटन, उत्थान के लिए किया गया खर्च और फैसले घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा। इसके लिए कमलनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मैं मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश की 17 वर्ष की शिवराज सरकार आदिवासी वर्ग के हित में आज तक किए गए कार्यों, लिए गए निर्णयों, उनके क्रियान्वयन, अपनी सरकार में इस वर्ग के उत्थान के लिए लागू योजनाओं, उन योजनाओं से इस वर्ग के कितने लोग आज तक लाभान्वित हुए, कुल कितनी राशि इस वर्ग के हित के लिए शिवराज सरकार ने अपने बजट में आवंटित की, कितनी राशि खर्च की, इसका ब्यौरा दे। जीएसटी पर व्यापारियों का आक्रोश, बोले अब आंदोलन होगा। 8 अक्टूबर 2021 को सीजीएसटी की टीम ने जिन 4 कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा था, उनका माल अभी तक नहीं छोड़ा गया। यही कारण है कि कारोबारियों का त्योहार तो खराब हुआ ही, साथ ही अब मुसीबत भी बढ़ गई। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया और कारोबारियों का माल नहीं छूटा तो सब्र का बांध टूट गया। आखिरकार चैंबर ऑफ कॉमर्स भी व्यापारियों के समर्थन में आ गया है। सोमवार को 200 से ज्यादा कारोबारी चैंबर भवन में एकत्र हुए और चैंबर पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। घर पर भी उचित उपचार से स्वस्थ हो सकते हैं निमोनिया से पीड़ित बच्चे। निमोनिया के लक्षण, उपचार और निदान संबंधी जानकारी ने बताया कि निमोनिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। विश्व में निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु में अधिकांश बच्चे केवल 5 देशों से होते हैं, जिसमें दुर्भाग्य से भारत भी शामिल है। ये बात विश्व निमोनिया दिवस के उपलक्ष्य में वामा क्लब के द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव सिंह रावत और डॉक्टर राजीव संघवी ने कही। उन्होंने निमोनिया के लक्षण, उपचार और निदान संबंधी जानकारी में बताया कि निमोनिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का प्रमुख कारण है। विश्व में निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु में अधिकांश बच्चे केवल 5 देशों से हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के बदलने की संभावना जताई जा रही है। हवा के रुख में बदलाव के साथ ही शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मंगलवार को कुछ और गिरावट दर्ज की गई, जिससे प्रदेश में ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट से सिहरन बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो रात दिन दोनों तापमान सामान्य तापमान से नीचे हैं और मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट आएगी। आईसीसी ने दी भारत को वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अपने 3 बड़े मेगा इवेंट्स की मेजबानी की घोषणा कर दी है। आईसीसी के ये सभी आयोजन साल 2026 से 2031 के बीच होंगे। इन मेगा इवेंट्स में साल 2026 में श्रीलंका के साथ मिलकर T20 वर्ल्ड कप, साल 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और साल 2031 में क्रिकेट के महाकुंभ बांग्लादेश के साथ वर्ल्ड कप की मेजबानी शामिल है। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर पाएंगे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के विद्यार्थी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और सही उम्मीदवार ही परीक्षा केंद्र में बैठ सकें, इसके लिए पीईबी के अधिकारी अब ज्यादा बारीकी से काम कर रहे हैं। परीक्षाओं में आधार सत्यापन और बायोमेट्रिक सत्यापन दोनों अनिवार्य कर दिए गए। इससे फर्जी विद्यार्थियों के शामिल होने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। 5 से 7 दिसंबर को होने जा रहे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में भी आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाना है। 2 साल बाद शहर कांग्रेस में बने 7 नियुक्तियां, प्रवक्ता बने कार्यकारिणी का अब भी इंतजार। 2 साल से ज्यादा समय के इंतजार के बाद शहर कांग्रेस में 7 पदों पर नियुक्तियां की गई। सोमवार शाम शहर कांग्रेस में 7 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया गया। नियुक्तियों में शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल की पसंद और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा गुट के नाम ही नजर आ रहे हैं। इस बीच अब भी शहर कार्यकारिणी की घोषणा का इंतजार जारी है। सचिन तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के 650 आदिवासी बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने जिले के 650 आदिवासी बच्चों के भाग्य निर्माण का जिम्मा उठाया। उन्होंने बच्चों की सहायता के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ हाथ मिलाया। तेंदुलकर ने एनजीओ परिवार के साथ साझेदारी की, जिसने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के दूरदराज के गांव में सेवा कुटीर बनाए हैं। इन्हीं में से एक सेवा कुटीर सेवनिया में मंगलवार को सचिन पहुंचे। वे यहां बच्चों से मिलेंगे और उनका हाल जानकर उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयास भी करेंगे। चीन और भारत ने साथ आकर बदलवा दिया बड़ा फैसला, खफा हुए कई देश। भारत और चीन के बीच भले ही पिछले कुछ समय से सीमा विवाद की वजह से तनाव पड़ा है, लेकिन एक मुद्दे पर दोनों देश एक साथ खड़े नजर आए। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हाल ही में संपन्न हुई संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता में भारत और चीन प्रस्ताव में एक बड़ा बदलाव करवाने में कामयाब रहे। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग कम करने और अपने देश को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए लगभग 200 देशों की कई स्तर पर बैठकें हुई। COP 26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन ने विकासशील देशों की अगुवाई करते हुए कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह से खत्म करने और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी हटाने के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया था। गुरुवार को गूगल फॉर इंडिया के 7th एडिशन का आयोजन, YouTube पर लाइव देख सकते हैं ये इवेंट। गूगल हर साल भारत के लिए कुछ खास प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है और इसका ऐलान गूगल फॉर इंडिया नाम के उनके खास इवेंट में किया जाता है। टेक कंपनी गूगल ने इस बार भी गूगल फॉर इंडिया के 7th एडिशन का ऐलान कर दिया है। इस इवेंट की शुरुआत 18 नवंबर को सुबह 10 बजे से होगी। कंपनी ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की और कहा कि भविष्य की हमारी इस यात्रा में जरूर शामिल हों। यहाँ 1255 पदों पर निकली है भर्ती, 60,000 तक सैलरी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विभिन्न 1255 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें शीघ्र लेखक ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि MP हाईकोर्ट की इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ग्रुप के लिए आवेदन करना होगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करता है तो सभी ग्रुप और पदों के लिए उसके आवेदन की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी एक और गुड न्यूज, फिर बढ़ेगा भत्ता, वेतन में आएगा बड़ा उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों की एक बार फिर से सैलरी बढ़ने वाली खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द एक और भत्ता बढ़ाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत और 3 महीने के एरियर के बढ़ने के बाद अब 7th पे कमीशन के तहत 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस का लाभ मिलने वाला है। इससे सैलरी में 8100 रुपए तक का उछाल देखने को मिलेगा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्री बोले ये तो घर से भी बेहतर। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को नए स्वरूप में देखकर यात्री अभिभूत हो गए। पातालकोट स्पेशल एक्सप्रेस से उतरने वाले यात्री जब एयर कांकोर तक पहुंचे तो एकटक देखते ही रहे। हालांकि स्टीमर ट्रैवलर एस्केलेटर ही चालू हो पाए थे, लेकिन जितने भी यात्री एयर कांकोर पर पहुंचे उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वे स्टेशन की खूबसूरती को निहार रहे थे। छिंदवाड़ा से आने वाले यात्रियों ने नवदुनिया संवाददाता से बातचीत की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में CBI ने पिछोर के बड़ी अगबई में संदेही युवक के घर छापा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट के खिलाफ CBI ने मंगलवार को देश के 76 जगहों पर छापा मारा। इन जगहों में ग्वालियर के डबरा का गांव बड़ी अकबई भी है। यहां पर CBI की टीम मंगलवार सुबह पहुंची और एक युवक को इस मामले में संदेही माना और उसके मोबाइल व लैपटॉप आदि अपने कब्जे में ले लिए। हालांकि CBI के अफसरों से जब अधिक जानकारी के लिए मीडिया ने बात की तो उन्होंने केवल ये कहा कि कुछ इनपुट मिले हैं जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। जांच चल रही है, जांच में कुछ मिलेगा तो जानकारी दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।